नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमएससी कैंपस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि हम लोग जो है इतिहास पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये एमएससी कैंपस का जितना जीके जीएस फैकल्टी है, जो हमारी एमएससी कैंपस की टीम है, वो जीके जीएस की जितनी फैकल्टी है उसको हम लोग देख रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे का तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ कि हम लोग जो प्राचीन इतिहास है उसको क्रमबद्ध प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक वीडियो को जो पूरी जो विस्तृत जानकारी है उस पर इस चैनल पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी जो है वीडियो बना लिए हैं जो वैदिक सभ्यता का अध्ययन किए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते, देखिए वैदिक सभ्यता का अध्ययन हमने किया कि ऋग्वेद में, यजुर्वेद यानी जो वैदिक सभ्यता तो उसमें वेदों का हम लोग बहुत फुल डिटेल अध्ययन किया, पुराणों पे चर्चा हुआ, उपनिषद पे चर्चा हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है, उत्तर वैदिक काल आता है जहाँ पे पुरोहित क्या करते थे, ब्राह्मण का रूप ले लिए। और वहाँ पे जो है पहले क्या होता था, जातियाँ जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। अब क्या हो गया, उत्तर वैदिक में वो जन पे आधारित हो गया। तो उसका जो है फुल डिटेल हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे वैदिकोत्तर काल। तो वैदिकोत्तर साहित्य के वैदिकोत्तर काल को हम लोग, उस काल का जो साहित्य मिला है उसको हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य के नाम से जानते हैं, या उसी को हम लोग सूत्र काल के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें कि आज जो है सन 2023 चल रहा है, तो इसका पूरा का पूरा जानकारी आपको कब मिलेगा, जब 2023 समाप्त होगा, आप 2024 में जाएंगे, ठीक है, तब पता चलेगा कि 2023 में ये काम हुआ था, ये दौर था, इस किताब का विमोचन हुआ, प्रधानमंत्री ये काम किए, वो काम किए। तो वो जानकारी वहाँ पर होती है जब वर्ष बीतता है तब। ऐसे ही जब वैदिक सभ्यता था, तो वैदिक सभ्यता में तो जो साक्ष्य मिले थे, ऋग्वेद मिले थे, उनका तो अध्ययन किए। फिर उत्तर वैदिक में हमने देखा कि यज्ञ का बहुत ज़्यादा बढ़ावा होने लगा, और जब यज्ञ का बढ़ावा होने लगा तो कर्मकांड ढेर सारा बढ़ने लगे। तो ब्राह्मण का हो गए, बड़ा हावी हो गए एकदम। उस दौर आ गया ब्राह्मण दौर। आपसे प्रश्न बनता है ब्राह्मण काल कब चला, तो उत्तर वैदिक काल को हम लोग ब्राह्मण काल के भी नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वैदिकोत्तर काल, ठीक है। तो वैदिकोत्तर काल का अर्थ हो गया कि वैदिक सभ्यता के बाद वाला आने वाला जो सभ्यता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, वैदिकोत्तर काल, यानी वैदिक सभ्यता के बाद आने वाला काल वैदिकोत्तर काल। और उसी वैदिकोत्तर काल को हम लोग सूत्र काल के नाम से भी जानते हैं। तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि 1500 से 1000 तक ऋग्वैदिक था, और 1000 से 600 तक का था उत्तर वैदिक था। तो 600 से लेकर 600 बीसी से लेकर आप देख रहे हैं कि हम ईसा मसीह के जन्म के पास आ जा रहे हैं धीरे धीरे, देख रहे हैं ना, क्योंकि अब 300 बीसी आ ही गए हैं, 300 साल और आ गया ना, ईसा मसीह का जन्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग सन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको लग रहा है कि इतिहास हमारा बढ़ रहा है। हाँ, अब यहाँ पे हम सूत्र काल की बात करेंगे, वैदिकोत्तर काल में। उसमें हमको क्या अध्ययन करना पड़ता है, उस समय भी देखिए कर्मकांड का तो बढ़ावा हो ही गया था, लेकिन जो ऋग्वेद थे, जो वेद थे, वो उसके जो शब्द थे, हमने बताया कि बलि का अर्थ क्या होता है, टैक्स, हाँ, टांडुल का अर्थ क्या होता है, चावल। बताओ ऐसे ऐसे शब्द थे। आज हम कहीं की जो बाटे युद्ध का मतलब क्या हो जाएगा, मारपीट, समझ जाइए। लेकिन युद्ध का मतलब उस समय गाय था, यानी ऐसे ऐसे शब्द हैं, कठिन से कठिन शब्द था। तो उस समय को और आसान और समझने के लिए किसकी रचना की गई, वेदांग की। तो इस वैदिकोत्तर काल में हम किस पे बात करेंगे, 6 प्रकार के जो वेदांग है उनकी बात करेंगे। 6 प्रकार का वेदांग। अब वेदांगों की रचना क्यों की गई, क्योंकि वेदों को अच्छे ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। तो 6 प्रकार का वेदांग जो वैदिकोत्तर साहित्य में हम पढ़ेंगे। 4 प्रकार के उपवेद, बताइए 4 ठे जब वेद हैं तो उपवेद की संख्या भी क्या होगा, 4 ही होगा। अब हम बात कर लेते इसी में, उपवेद कब हो गया, वेदों उपवेद की संख्या 4 हो गई, इसका अध्ययन होगा। स्मृतियाँ क्या होती है, जैसे आज के दौर में देखा जाए तो जो कानून व्यवस्था है वो किस पर लागू, यानी जैसे कानून जो चलता है तो किससे चलता है, तो आज देखा जाता है तो संविधान से चलता है। लेकिन उस दौर में भी तो इंसान थे, आर्य लोग थे, आर्य के वंशज थे। तो उस दौर में उनका जो कानून किससे चलता था, तो उनका जो कानून चलता था
वो स्मृतियों से चलता था। तो स्मृति एक तरह से आपसे प्रश्न ये बनता है कभी कि सबसे पुरानी लॉ कौन सी होती थी, कानून कौन सा माना जाता था, तो उसको क्या बोलते थे, मनुस्मृतियाँ। आप देखे होंगे माननीय श्री योगी महाराज को जब भी आप कभी देखते हैं तो उनके पास वो संविधान की किताब नहीं रखते हैं। हालांकि हम ही नहीं करें कि उनको संविधान नहीं आ रहा है, संविधान की किताब नहीं रखते हैं, वो उनके पास मनुस्मृतियाँ होती हैं। तो मनुस्मृतियाँ क्या होती है कि पुराने दौर में कैसे शासन चलाया जाएगा वो उस पर आधारित किताब होती थी, उसको हम लोग क्या कहते थे, स्मृतियाँ। तो आपसे एक प्रश्न बनता है कि जो मनुस्मृतियाँ थी, ठीक है, ये सबसे पुराना स्मृति है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है स्मृतियों का काम क्या होता है। तो इस तरह से कई स्मृतियाँ हैं, तो मनुस्मृतियाँ सबसे प्राचीन है और यहीं से क्या होता है कि कानून की एक तरह से किताब मानी जाती है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में थोड़ा सा बात कर लेंगे कि वेदांग, हमने पहले ही बता दिया वेदांग की रचना कहाँ हुआ है कि वेदों को अच्छे से समझने के लिए। तो 6 प्रकार के वेदांग होते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। पहला का नाम है शिक्षा। पहले तो ये सोचतेंगे कि जो वेदांग है वो गद्य में है कि पद्य में है, प्रश्न तो यही बनेगा। तो जितना भी वेदांग है, आप देख रहे हैं वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। इसका हम अध्ययन फुल डिटेल इसी में कर लेंगे। ठीक है, ये जो 6 वेदांग है वो सभी के सभी किस में लिखे गए हैं, तो बताइए, गद्य में। आप सोचते होंगे कि सभी के सभी, एक नहीं, कहने का मतलब जो 6 लिखे हैं सभी के सभी किस में लिखे गए हैं, तो गद्य में लिखे हैं। आप गद्य सोच के तो घबराहट होती होगी कि अगर आपसे कोई कहे बताओ छंद, छंद तो चौपाई होती है, तो उसको तो हमको क्या लगेगा कि ये किस में लिखा गया है, पद्य में। लेकिन आपके दिमाग में रखल है कि जो वेदांग का छंद है वो किस में लिखा गया है, तो गद्य में लिखा गया। निरुक्त, निरुक्त भी किस में लिखा गया है, गद्य में लिखा गया। ज्योतिष, ये भी किस में लिखा गया है, गद्य में। तो सभी के सभी वेदांग किस में लिखा गया है, तो गद्य में। तो एक एक वेदांग का हम जो अध्ययन अच्छे तरीके से करते हैं। ये शिक्षा, देखिए कोरिलेट करके याद करते हैं। सपोज करते हैं कि आपको कोई, देखिए क्योंकि वहाँ पे वेद था, वेदों में कठिन कठिन शब्द थे, तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं ताकि याद हो जाए। क्योंकि हमको एक ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जो कठिन हो, हैं, और कठिन को सिंपल वे से कैसे बनाएंगे। तो पहला मान लो कौन सा आपका सब्जेक्ट, मान लो इतिहास है। इतिहास तो कठिन नहीं बनाएंगे क्योंकि हम सिंपल वे से बता रहे हैं, तो इतिहास को नहीं लेते हैं। एक भाषा लेते हैं इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश भाषा समझते हैं बोलना और किसी के सामने प्रकट करना आजकल तो फैशन भी बना है, लेकिन कहीं ना कहीं उस भाषा का महत्व आज बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो उसी को ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो पहले आपको क्या बताया जाएगा, तो पहले आपको शिक्षा दिया जाएगा। तो पहला वेदांग का हो गया शिक्षा, क्योंकि उस समय को वेदांग का काम है कि वेदांग का काम है कि वेदों को अच्छे से समझाना है। तो हमने मान लिया इंग्लिश एक भाषा है, उसको आपको अगर कोई कह दे कि भाई उसको आपको सीखना है अच्छे तरह से, तो कैसे आप करेंगे। तो पहले आपसे कहा जाएगा पहले इंग्लिश बोलो। पहले आप पहले ABC कोई उच्चारण नहीं करेंगे तो इंग्लिश आपको आएगा ही नहीं। तो पहले आपको कहा जाएगा कि खूब बोलिए, इंग्लिश के बारे में खूब बोलिए। तो पहला जो शिक्षा होता है वो क्या कहता है कि शुद्ध उच्चारण तो करिए। आप उच्चारण ही नहीं करेंगे और कहेंगे कि जो है हमें आ नहीं रहा है, तो पहले अब उच्चारण किया जाता है। तो उच्चारण को हम लोग क्या मानते हैं, शुद्ध उच्चारण को हम लोग क्या मानते हैं, शिक्षा। और शिक्षा में हमको क्या बोलते हैं, शिक्षा को स्वर विज्ञान कहते हैं। कोई भी इंग्लिश वर्ब है तो वावेल कॉन्सोनेंट तो आना ही चाहिए। तो स्वर विज्ञान से आपको क्या समझ में आ गया कि शिक्षा। और शिक्षा के बारे में कैसे उच्चारण करना है उस समय के वेदों के बारे में, ठीक है। तो उस पर एक ग्रंथ लिखा गया था, बड़ा पवित्र ग्रंथ शिक्षा पर था। उस ग्रंथ का नाम था गाइलम ग्रंथ। क्या नाम था, गाइलम। और इसके प्रवर्तक कौन थे, तो वामज्य ऋषि थे। तो आई होप आप समझ गए होगा पहला वेदांग में का भयल है कि शिक्षा आयल। शिक्षा आओ का मतलब होगा स्वर विज्ञान की उत्पत्ति होगा, यानी बोलने का, उच्चारण करने का। और इस पे शिक्षा पे ग्रंथ है वेदांग में, उस ग्रंथ का नाम का है गाइलम है। इसके प्रवर्तक कौन है, तो वामज्य ऋषि हैं। आई होप आप पहली बात समझ गई है। अब दूसरा बात देखा, कल्प। यही एकमात्र वेदांग है जिसमें 3 पार्ट टूटे हैं। एक का नाम है स्रोत सूत्र या सुलभ सूत्र, एक का गृह सूत्र, एक का धर्म सूत्र। बाकी कोई 3 पार्ट में नहीं टूटा है, ज़्यादा दिक्कत की बात
नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कल्प। अब देखा आदमी उच्चारण कर सीख ले, बोला सीख ले अंग्रेजी खाली, अभी समझत नहीं है कि सही है कि गलत है। लेकिन जहाँ बोलत है तो वहाँ अगर मान लो कोई अंग्रेजी बोलने लगा, तो जब अंग्रेजी बोला लगला तो हर सामाजिक स्तर पे मान सम्मान बढ़ जाए कि फलाने बहुत तेज से अंग्रेजी बोला लेन। तो उसमें किसका उल्लेख होता है? तो कर्मकांडों का। जे भाई पढ़ लेगा, बोलने लगेगा, जेकर सामाजिक नियम यानी सामाजिक स्टेटस बन जाएगा। तो कल्प में क्या होता था? कर्मकांडों का उल्लेख होता था, सामाजिक नियम होते थे कि समाज किस नियम के आधार चलेगा। ठीक है, तो उसमें हमने बताया पहले कि कल्प में 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट का नाम है स्रोत सूत्र, इसी को हम लोग शुल्व सूत्र के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि यज्ञ वेदियों का निर्माण होता है। यज्ञ वेदी क्या होते हैं? जैसे हमने बताया उत्तर वैदिक काल में कि जो यज्ञ होता था, यज्ञ वेदी का मतलब जहाँ पे हम लोग हवन करते थे। ठीक है, और लेकिन उसमें जो ऋग्वेद जब पढ़ते हैं तो वो हवन का जो हम लोग निर्माण करते देखते हैं कि हमारे चैनल का भी नाम है एमएससी कैंपस, हम ऑफलाइन कोचिंग चलती है माँ सरस्वती कैंपस के नाम से। तो हम लोग देखते हैं कि जब सरस्वती पूजा आता है तो लोग क्या करते हैं, यज्ञ जो वेदी होते हैं यानी जहाँ पे हम आहुति देते हैं और करते हैं, तो अग्नि देवता होते हैं। देखो हम लोग पहले वेदी में बताते हैं जो अग्नि देवता होते हैं वो ईश्वर और मानव के बीच वाले देवता माने जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है कि अब माँ सरस्वती का पूजा होने लगता है तो सब लोग यज्ञ वेदी बनाते हैं। लेकिन कम से कम देखिए, यज्ञ वेदी जब बनता है तो वो तो अब लोग अपने आवश्यकता अनुसार बनाते हैं। वो भी देखते हैं कि गांव देहात में क्या होता है, शहरों में क्या, जितने लोग हैं अगर 5 लोग पूजा बैठेंगे तो 5 लोग के हिसाब से यज्ञ वेदी बना देंगे, 10 लोग बैठेंगे तो 10 लोग के हिसाब से बना देंगे। देखिए पूजा पद्धति भी कम से कम जो आज के दौर में ब्राह्मण है तो यज्ञ वेदी बनाने के लिए उसकी एक साइज होती है कि कितने बाई कितने का बनेगा, कितना उसकी लंबाई होगा, कितनी चौड़ाई होगी, कौन सी दिशा होगा, ये सबका भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यज्ञ वेदियों का निर्माण कैसे होता था और उसमें इसका उल्लेख मिलता है। तो वहीं से आपके का लगल, अब यज्ञ वेदी का निर्माण का मतलब कुछ लंबाई हुई कुछ चौड़ाई हुई। ठीक है, तो वहीं से जब लंबाई चौड़ाई आ गया तो ज्योतिषी यानी ज्योमेट्री विज्ञान, जियोमेट्री विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है? तो शुल्व सूत्र से माना जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि रेखा गणित का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? शुल्व सूत्र से ही माना जाता है। तो रेखा गणित आज से नहीं है, जो वैदिकोत्तर साहित्य से ही है, कल्प का एक पार्ट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और सेकेंड हम बात करते हैं गृह सूत्र। गृह सूत्र से घरे का सूत्र, घरे में का सूत्र होला, और इसमें तो वही कर्मकांड है। ठीक है, और यही गृह सूत्र में हम बात करेंगे 16 संस्कार के बारे में। देखिए 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह का चर्चा कहाँ पे है? गृह सूत्र में है। और इसके जो प्रवर्तक थे, समझते हैं, प्रवर्तक का मतलब इसको टिप्पणी किसने किया है? तो उनका नाम का है अश्वलायन। नाम भी बहुत अच्छा है। अब बताओ 16 प्रकार के संस्कार, 8 प्रकार का विवाह के बारे में बहुत बड़ी बात। अश्वलायन नाम ही देखो, अश्वलायन, एक ओरी घोड़ा एक ओरी शेर हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 16 प्रकार का संस्कार, देखिए संस्कार का होते हैं। आपसे तो कोई ये कहे कि, क्योंकि अभी उस उत्तर वैदिक काल में हमने कहा संस्कार का देखो मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति जन्म अगर पेट में है, उदर में है, तब से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद वाला जो संस्कार होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? 16 संस्कार। हर एक संस्कार का अपना एक साइंटिफिक है। उस दौर में भी आप देखते हैं कि जब बच्चा 3 महीने का पेट में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? गोद बधाई वाला रस्म करते हैं। जब पैदा होता है तो एक होता है बरही करते हैं। तो क्या है? ये संस्कार है। लेकिन और बहुत लोग जब रामायण में देखते हैं कि जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, कान छेदते हैं तो एक संस्कार होता है, जब जनेऊ धारण करते हैं एक संस्कार होता है। लेकिन हमारे यहाँ देखो, हम लोग गांव देहात से हैं, बनारस काशी से हैं, हालांकि हर लोग जो है संस्कार को मानते हैं। ये तो आप जानते हैं कि बनारस जो धरती है सबसे ज़्यादा अगर मंदिर और घाटों के नाम से जाना जाता है, तो मंदिर है तो यहाँ की तो शिक्षा ही ऑलरेडी ऐसी ही है। ठीक है, तो हम 16 जो संस्कार होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से 2 संस्कार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बाकी हर संस्कार होते। एक होता है विवाह। विवाह भी का है? एक संस्कार होता था। आप देखते हैं विवाह में 3 दिन 4 दिन पहले ही से आदमी नहाई धोआ बंद, तो एक संस्कार है।
और एक संस्कार होता है तेरही, जब आदमी मरता है तो देखते हैं उसको सजा कर लोग लेके जाते हैं। आजकल तो देखा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव का उस पर गीत भी बन रहा है, आदमी मरने के बाद गीत भी गाते हुए जा रहे हैं। तो ये क्या है? संस्कार। तो इस तरह 16 संस्कार होते हैं। 8 प्रकार का विवाह पे भी चर्चा हम कर लेते हैं। उस दौर में जो है 8 प्रकार के विवाह होते थे, और 4 प्रकार के अच्छे विवाह को श्रेणी में माना गया था, और 4 प्रकार का जो विवाह था उसको बुरे श्रेणी में माना गया था। आप देखते हैं, और सबसे अच्छा विवाह ब्रह्म विवाह। जैसे हम लोग जो अरेंज मैरिज होता है उसको कौन सा शादी कहते हैं? ब्रह्म विवाह। और एक आप देखते हैं कि भगवान जो राम की शादी कैसे हुआ, तो उनका एक अलग विवाह का प्रकार स्वयंवर विवाह था। भाई बताइए, अगर सपोज करो कि उस दौर में अगर परशुराम ही उठा लिए होते तो पूरी रामायण का काया बदल गया होता, सीता तो परशुराम के पास गई होती। ठीक है, तो वो बुरे विवाह में हो गया। अरे ऐसा कुछ जुआ की तरह, मतलब कोई बलवान है तो अपनी शादी किसी से कर सकते हैं, तो वो बुरे तरह का विवाह हो गया। एक गंधर्व विवाह होता था। तो 8 प्रकार का विवाह होता है। यहाँ से प्रश्न नहीं, थोड़ा सा जानकारी रखिए कि प्रश्न ये बनता है कि 16 संस्कार का उल्लेख कहाँ है, तो आपको जानकारी होगा गृह सूत्र में। 8 प्रकार का विवाह कहाँ है, तो गृह सूत्र में है। इसके प्रवर्तक अश्वलायन हो गए। तीसरा पाठ कल्प में ही हम देखते हैं एक धर्म सूत्र आता है। धर्म सूत्र में किसका उल्लेख है, तो वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था का मतलब जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था पहले का रहल ऋग्वेदिक में, तो आपने पहले जान गया। अब का हो गया, जन्म पे आधारित हो गया। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि अब यहीं से जौन बाटक इस वीडियो में बताए थे, ब्रह्मा से नाखून से के निकलल, मुख से के निकला, में अध्ययन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें वर्ण व्यवस्था का है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी पुरुष सूक्त 10वें मंडल का बात कह रहा है, तो उसमें धर्म सूत्र के बारे में अध्ययन किया गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। कल्प को समझ में आ गया कि अब मान अंग्रेजी बोलत रहे, पहले उच्चारण करे, फिर कल्प में काबल सामाजिक स्टेटस बनल, तब ने बियाह शादी भयल हो, 4 संस्कार मिलल, यज्ञ वेदी का निर्माण भयल। ठीक, और तीसरा, अब जब मान लो तुम्हारी स्टेटस बन गए तो क्यों अंग्रेजी बढ़िया जानकार आदमी मिल गए, तो तुमसे ये तो पूछ देंगे ना कि बतावा जौन बात तोरे व्याकरण आवला कि नहीं। क्योंकि व्याकरण का अर्थ ही होता है कि शुद्ध शुद्ध लिखना और पढ़ना क्या कहलाता है? व्याकरण। तो भैया शुद्ध बोला था तो मतलब ही नहीं कि जौन मन करता तो अंग्रेजी में बोल देता है। तो शुद्ध शुद्ध बोलना को हम लोग क्या कहते हैं? उस वेदांग को हम लोग तीसरे नंबर पे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को भाषा विज्ञान के भी नाम से जानते हैं, चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो चाहे संस्कृत का हो। तो एक भाषा का अच्छे से समझ करने को हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण पे, क्योंकि व्याकरण वही महत्वपूर्ण है, अब व्याकरण पे देखो 3 थे हमारे कवि थे। एक पाणिनि थे जिसने अष्टाध्यायी, सबसे प्राचीन अगर व्याकरण का बुक कौन है तो अष्टाध्यायी है। इसकी रचना किसने किया है? तो पाणिनि ने किया है। एक पतंजलि ने इस पे जो अष्टाध्यायी पे एक टीका लिखे हैं। टीका का अर्थ ये होता है कि उस, देखिए ये तो पहले अष्टाध्यायी में क्या हुआ कि जो वेद के जो शब्द थे वो कठिन थे, तो कठिन को आसान किसने बनाया? पाणिनि ने। अब पाणिनि भी थोड़ा सा कठिन शब्द हुई तो उसको आसान किसने बनाया? तो पतंजलि ने। इस पे टीका लिखे और इसको आसान बनाए। एक कात्यायन ऋषि थे जिसने वार्तिकी की। तो ये सब के सब जो किताबें हैं वो सब किस पर आधारित हैं? तो व्याकरण पे आधारित है। और जब तीनों जो ऋषि मिलते थे, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, तो उसे हम लोग क्या कहते थे? मुनित्रय। तो आपको याद हो गया होगा कि मुनित्रय। अब कई ठे बात आए याद से, यहाँ से 3 जैसे द्विज। द्विज में कौन कौन शामिल होते थे? याद हो गया होगा कि भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वे द्विज होते थे। एक बात किए थे वेद त्रयी। वेद त्रयी का मतलब क्या होता है? जो शुरुआती के 3 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये जो तीनों वेद होते थे उन्हें हम क्या बोलते थे? वेद त्रयी। और एक शब्द आता था प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी में भगवद गीता हैं, ऐसे 3 जो चीज़ होते उसे हम प्रस्थान त्रयी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन जब एक साथ होते तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? मुनित्रय। तो आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे क्या रहला, पहले खूब बोला, जब बोल लेला तो तुम्हारी इमेज बन गल। ब्याह शादी, संस्कार, धर्म सूत्र, शुल्क सूत्र, शब्द, गृह सूत्र सब देख लिए कल्प में। व्याकरण में कि शुद्ध शुद्ध बोला। अब बात आया कि निरुक्त। तो ये 3 चीज तक कोरिलेट कर ले। अब निरुक्त का मतलब क्या होता है? देखिए
अब जब तुहार शुद्ध शुद्ध हो गए तो अब न कब भैया अब हम अंग्रेजी तब ढेर सब पढ़ ले ली, अब गद्य तो पढ़ ले यानी प्रोज तो पढ़नी है, प्रोटी पढ़ेंगे, प्रोटी का मतलब कविता वाला, तो हम कविता वाला भाई गद्य तो पढ़ ले अंग्रेजी में, हमारे आगल भाषा भी व्याकरण भी सीख ले, तो हम प्रोज पे बात करेंगे। अप्रोच का मतलब निरुक्त, और निरुक्त का रचना का किसने किए थे, तो इसके जो प्रथम आचार्य थे तो उनका नाम क्या था, कश्यप ऋषि। और निरुक्त में आपको एक ही ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम का है निरुक्त ग्रंथ ही है, किसके द्वारा लिखा गया, तो याक्स के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, निरुक्त ग्रंथ, और यही सबसे प्राचीन भी ग्रंथ है और जो है सबसे महत्वपूर्ण भी ग्रंथ है। याक्स द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, निरुक्त, निरुक्त है, और निरुक्त ग्रंथ भी लिखा है किसके द्वारा, याक्स के द्वारा। और इसके जो प्रथम आचार्य थे, ऋषि थे, वो कश्यप ऋषि को माना जाता है निरुक्त के बारे में। अब बात है छंद, छंद के बारे में सबके पता है कि ये भी क्या है, कविता पाठ वाला है, और छंद भी किस में लिखा गया है, तो सब के सब गद्य में लिखे गए हैं, आपको याद होना चाहिए, पहले ही बता चुके गद्य में। और छंद को एक पिंगल मुनि थे, उन्होंने क्या किया था, इसको जो है छंद के बारे में ढेर सारा, सबसे प्राचीन ग्रंथ पिंगल मुनि द्वारा ही था, छंद शास्त्र, ठीक है। सबसे प्राचीन अगर छंद पे कोई किताब है तो वो कौन है, छंद शास्त्र, किसके द्वारा लिखा गया है, तो पिंगल मुनि के द्वारा जो है छंद शास्त्र लिखा गया है। लास्ट हम बात कर लेते हैं ज्योतिष। ज्योतिष जो होता है आप तो जानते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, आज के दौर में तो इसी का बोलबाला है, बाबा बागेश्वर धाम एमपी, आप लोग सब लोग जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बाबा बागेश्वर धाम को कोई न जानता, वो क्या करें। तो सबसे जो पुराना हमारा ज्योतिष है उसमें उन्होंने कहा कि थोड़ी सी भविष्यवाणी की बात करते हैं, नक्षत्र देख लेते हैं। कुछ लोग तो भाई जो विरोधी हैं वो तो कहते हैं कि जो है ये माइंड रीडिंग का खेल है, कि माइंड को पढ़ लेते हैं कि आपका नाम क्या है। लेकिन अब जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब वैदिक सभ्यता में इसका प्रमाण मिलता है तो कुछ न कुछ तो शक्ति जरूर रही होगी, ताकि ऐसे तो कोई व्यक्ति इतना बड़ा पंडाल लगा नहीं सकता, कुछ तो है पावर, हम उनका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ज्योतिष में क्या होता है, सबसे तो महत्वपूर्ण होता है किसी के भविष्यवाणी, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं को अगर उसका कहाँ आपको कैसे पता चलता, तो जो ज्योतिष वेदांग पढ़ता है उसमें ढेर सारा उसका अध्ययन है, ठीक है। तो ये हमारे पास था वैद्योत्तर साहित्य के कुछ प्रमाण, जिससे जो है हम लोग अभी अध्ययन किए, ये सूत्र काल होता है। अब हम बात करते हैं कि भैया ये तो हम लोग पढ़ लिए, तो थोड़ा सा पुराणों की भी बात कर लेते हैं। ये देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इनसे भी बात कर लेंगे। देखिए हमें एक्चुअल में सब कुछ पढ़ ही रहे हैं, छंद व्याकरण, लेकिन सीखने को क्या मिलता है। तो चलिए एक कहानी छोटी सी है, उसको हम लोग सीख लेते हैं। और उस दौर में जो है एक ऋषि थे जिनका नाम था मृकंठ ऋषि। अब मृकंठ ऋषि के पास का समस्या थी कि उनकी शादी हो गई थी, उनके कोई औलाद नहीं था। तो वो एकदम मृकंठ ऋषि का करने लगे, तपस्या पे बैठ गए। और जब तपस्या पे बैठ गए तो भोलेनाथ महादेव, देव के देव महादेव भोलेनाथ का हुए, वो एक ऐसे देवता हैं भोलेनाथ जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। और जब मृकंठ ऋषि तपस्या बैठे तो महादेव प्रकट हुए, आए सामने, तो बोले बताइए ऋषि आपकी क्या समस्या है। कहा महादेव हमारे पास कोई औलाद है नहीं, कृपा करके एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा है हमारे। तो महादेव ने कहा आप तो इतना कठिन तपस्या की, हम तो प्रसन्न हैं, बताओ आपके योग में 2 पुत्रों का योग बन रहा है। एक पुत्र जिसका उम्र मात्र 12 वर्ष होगा, वो क्या होगा, कुल वेदों का ज्ञानी होगा, जितने वेद हैं उसको अध्ययन कर लेगा, बहुत वीरवान होगा, एक तरह से हम कहें तो बड़ी शक्तिशाली होगा। और लेकिन उसका उम्र केवल मात्र 12 वर्ष होगा, 12 वर्ष के बाद वो मर जाएगा। तो भाई मृकंठ ऋषि कहें, और दूसरा ऑप्शन दिए कि एक आपको पुत्र की उत्पत्ति होगा, उसका उम्र 100 साल होगा, लेकिन वो क्या होगा, मंद बुद्धि का होगा, यानी दिमाग से वो कमज़ोर होगा, मानसिक रूप से जब कमज़ोर होगा। तो मृकंठ ऋषि के पास 2 ऑप्शन। अब एक ऑप्शन तो ऐसा है कि भाई 12 वर्ष के लिए ही केवल पुत्र की उत्पत्ति हो, इसके बाद वो मर जाए, सब जानते हुए। तो ऋषि घबराए कि अब क्या किया जाए, सोचने लगे। अब ये भी सोचने लगे कि अगर मान लो हम एक पुत्र की उत्पत्ति करते हैं और वो 100 वर्ष का है,
हम तो वृद्धा हो ही गए हैं, लगभग 40-45 साल के ऋषि थे। तो अब उन्हें लगा कि भाई इसके बाद जो है अगर हम मर जाएंगे तो मंद बुद्धि है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो उसका देखभाल कौन करेगा। समस्या ये हो गई कि देखभाल उसका कौन करेगा। तो मृकंड ऋषि भी भाई ऋषि थे और कोई आम आदमी था नहीं कि नहीं मांग लेते हैं ये 12 साल का क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं। तो वो क्या कहें कि अब ऐसा ही ऑप्शन है तो हमें वही 12 साल कहीं दे दीजिए, ताकि मरने के बाद हमें ये न लगे कि जो 100 वर्ष का बच्चा है उसका देख रेख कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा 12 वर्ष वाला ही जो है पुत्र हो। तब भाई महा भोलेनाथ हैं, उनके आशीर्वाद से एक लड़का हुआ जिनका नाम मृकंड ऋषि ने नाम रख दिया मार्कंडे। मार्कंडे। अब जो मार्कंडे था बचपन में ही बड़ा, क्योंकि भाई देखिए देवताओं के एक तरह से वो अवतार ही मानते हैं। तो मार्कंड ऋषि शुरुआत में ही क्या हुआ कि उसको चारों वेदों का अध्ययन कर लिया। देखिए देवी देवताओं को प्रामाणिक कथा के अनुसार बता रहे हैं, हम अपनी बात नहीं रख रहे हैं, कि अब मार्कंडे का किया कि चारों वेदों का, पुराणों का, हर एक चीज़ का अध्ययन किया। और अध्ययन कम उम्र 4-5 साल तक सब अध्ययन भी हो गया, क्योंकि ऋषि थे और उनका काम था अध्ययन करना और भोजन थोड़ा सा इकट्ठा करना था। हालांकि भोजन तो नहीं इकट्ठा कर पा रहे होंगे, लेकिन उनकी अपने माँ बाप की सेवा करना, यही काम था। अब समझिए धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, 12 वर्ष आ गया। अब उस रात की बात है जब अब ये था कि आज मार्कंडे जो थे, आज इनकी मृत्यु होने वाली है। तो मृकंड ऋषि जो है और पिताजी से बात किए, तो भाई पिताजी का मुंह तो बना हुआ है कि आज हमारा बेटा जो है मार्कंडे की मृत्यु हो जाएगी, फिर हम अकेला हो जाएंगे। बहुत अच्छा था, आप जितना सेवा किए। तो मार्कंडे मृकंड ऋषि से कह रहे थे, पिताजी बताइए कि क्या समस्या है, आप क्यों इतना नाराज हैं। तो जो मृकंड ऋषि हैं अब बताएं का फिर पहुंच गए, बता ही दिए कि भाई आज ऐसी ऐसी बात थी, आज तुम मरने वाले हो। मार्कंडे कहें ऐसी कैसी बात हो गई। वो तुरंत गए, क्योंकि भाई पहले से वेदों का जानकार थे, पढ़े थे। और वो जाके जो भोलेनाथ की एक पिंडी होती है उसी को पकड़ के जो है बैठ के जो है तपस्या करने लगे। अब जब समय होता है तो सब कहा जाता है कि जब समय होता है तो उसको बुलावा आता है, कहाँ से, जो आते हैं यमदूत, कि भैया इनका प्राण हरण करके लेके जाएंगे। अब यमदूत चले आए और जब चलें तो ये मंत्र जाप मार्कंडे महादेव कर रहे हैं, यमदूत आने लगे। जब टच किए तो यमदूत भी गड़बड़ा गए। हमारा प्रभु जो है भोलेनाथ का नींद खुल गया, अरे कौन है जो हमारा पूजा पाठ कर रहा है फिर भी मारने आ रहा है कौन। तुरंत महादेव आ गए मार्कंडे के पास, उन्हें मना किया कि रहने दो, मत मारो। लेकिन जिसका कहा गया है कि एक बात थोड़ी सी याद आ जाती, चलिए बताते हैं बाद में। मार्कंडे महादेव कहें कि हम पूजा कर रहे हैं तो महादेव आए, तो वो यमदूत भी चले गए। तो वहाँ के जो हेड होते थे सींग लगा कर वो आए, बताओ कि आप कुदरत की करिश्मा ही बदल दे रहे हैं महादेव। तो कहा ऐसी बात नहीं है। वो गुस्सा गए कि हम ले लेंगे, हम काल हैं। तो भोलेनाथ कहें कि आप काल हैं तो हम कालों के काल महाकाल हैं। तो अंत में क्या हुआ, जब मार्कंडे थे उनके जो महाकाल हैं तो ये डर के जो है यमदूत भाग गए। तो ये मार्कंडे को भोलेनाथ का बताएं, मार्कंडे आप जो है एक पुराण लिखो, एक पुराण लिखो और उसमें ये बताओ कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शिक्षा ग्रहण करता है, सच्चे मन से माँ बाप की सेवा करता है, उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए पुराणों में कहा गया है कि जो मार्कंडे थे उन्होंने क्या किया, एक पाठ ही लिखा पुराणों में जिसको हम लोग मृत्युंजय पाठ कहते हैं। मृत्युंजय पाठ का अर्थ यही हो गया कि अगर आप भी देखते हैं, आज के दौर में देखते हैं, परिवार में अगर कोई मृत्युंजय पाठ करवाता है तो इसका ये अर्थ होता है कि जो अकाल मृत्यु होती है, जैसे एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई, कि एकाएक तबीयत हो गया, तबीयत खराब हो गया, तो ऐसे कंडीशन में तो उन्होंने कहा मार्कंडे लिखा मृत्युंजय पाठ। तो आज भी देखते हैं मृत्युंजय पाठ चलता है। और आज के अगर हम दौर की बात करें तो आज एक बात कहा जाता है, एक व्यक्ति बड़ा वो बाबा हैं, उनका नाम तो नहीं जान रहे हैं लेकिन ढेर सारे बाल ओल रखे हैं। एक व्यक्ति उनसे पूछा कि ये बताइए
क्योंकि आज के दौर के बाबाओं की हम बात कर रहे हैं। वो उस दौर में तो भाई जो था। आज के दौर में एक बाबा थे, एक व्यक्ति उनसे पूछ लिया कि ये बताइए, जो जिंदा व्यक्ति है वो ईश्वर के पास जा नहीं सकता और जो मर गया है वो ईश्वर के यहाँ से आ नहीं सकता, तो किसने ये बताया कि वहाँ पे स्वर्ग है कि नरक है? तो इसका जो आप जवाब कमेंट में दीजिएगा, अगले वीडियो में हम इसका जवाब बिल्कुल देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा महाजनपद पे, यहीं से हम वंशों का स्थान चलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ मिले। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।